कुंज बिहारी शिला प्रभुपाद की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, पूरी दिव्य गुरु परंपरा की, पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बार सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। बोलो श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता यथारूप अध्याय 7। अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या 3 बोर्ड में लिखा, आप सब लोग पीछे दोहराएंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कोई प्रभु जी बोलिए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कोई माता जी बोलिए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। शब्दार्थ पीछे दोहराएंगे। मनुष्यानाम मनुष्यों में से सहस्रेषु हजारों कश्चित कोई एक यतति प्रयत्न करता है सिद्धि के लिए यतताम इस प्रकार प्रयत्न करने वाले अपि निसंदेह सिद्धानां सिद्ध लोगों में से कश्चित कोई एक माम मुझको वेत्ति जानता है तत्वतः वास्तव में।
अनुवाद। कई हजार मनुष्यों में से मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य अर्चनी वंदनी जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला ही मनुष्य यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सबका इस सायंकालीन भगवद गीता कक्षा में सबका स्वागत है। कुछ लोग नए भी हैं, कुछ रेगुलर आने वाले हैं। तो आज का जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है, जो इस भक्ति मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए उत्साह देने का काम करता है और जो नया है, जो पहली बार सुन रहा है, उसके भीतर भी ये निश्चय जगा सकता है कि मैं भी भक्ति करूं। तो जो गीता के जो भगवान ने जो ज्ञान दिया, गीता के 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय को 3 भागों में बांटा है। जो प्रथम के 6 भाग हैं उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग आदि के विषय में विस्तृत चर्चा की है भगवान ने। जैसे कोई व्यक्ति निष्काम कर्म के द्वारा किसी भी माध्यम से भगवान को चाहने वाले के जीवों की अलग अलग प्रवृत्ति है, अलग अलग स्वभाव है, तो उन स्वभाव के हिसाब से भगवान ने ये वर्गीकृत किया है। तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्काम कर्म करते हैं, कर्म करेंगे लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करते हैं, भगवान को सौंप देते हैं, तो वो लोग क्या होता है, उनका अंतःकरण पवित्र होता है। जब कोई कार्य हम बिना किसी कामना के करते हैं तो वो हमें हृदय को शुद्धिकरण प्रदान करता है, और जब किसी कार्य के प्रति कामना रखते हैं तो हमारे हृदय में वहीं से मल जमना शुरू हो जाता है। मतलब जो मुख्य चीज है वो है कामना। जीव में कोई कमी नहीं। यदि कोई व्यक्ति निष्काम है तो वो साधु है, और यदि कोई साधु के वेश में भी कामनाओं से भरा है तो कोई फायदा नहीं, वो वेश मात्र है उसका। तो इसलिए जो भगवत गीता है प्रथम के 6 अध्याय हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सकामता इन सब का वर्णन है। तो जो मध्य के 6 अध्याय हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो है भगवान जो इसमें बता रहे हैं ये दिव्य ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, एकदम जो तत्व की बात है इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो इस अध्याय का 7वें से शुरू है। 7वें के प्रथम 2 श्लोकों में भगवान ने पहले में कहा कि जो निरंतर मेरा स्मरण करता है वही योगाभ्यास करके संशय रहित होता है। तो भगवान ने उसमें बताया कौन व्यक्ति मुझे इस मार्ग को लेने का जो अधिकारी है। अब आज के 3 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि ये मार्ग इतना आसान भी नहीं है कि सारे लोग कर जाएंगे। मनुष्यानाम सहस्रेषु, कह रहे हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। हजारों मनुष्यों में से किसी एक के भीतर ये रुचि जागृत होती है कि मैं भी आत्म साक्षात्कार करूं, भगवान को जानूं। इन रुचि जागृत होने वालों को भी 1000 मिलाओ, उसमें से कोई एक प्रयत्नशील होता है। केवल रुचि आना बड़ी बात नहीं है,
कहीं ना कहीं जो आप सभी यहाँ उपस्थित हैं सत्संग में, सबके भीतर रुचि है भगवान को जानने की, तभी तो आए हैं। अब इसमें प्रयत्न कौन कौन करता है वो बात भी है, और प्रयत्न करने वाले भी कहीं मार्ग ना भटके, फिर वो सिद्धि तक कितने पहुंचते हैं। तो ये सब क्रम करते करते कोई बिरला ही है जो भगवान तक पहुंच पाता है। ये सब इतना कठिन इसलिए है, पहले तो अगर मूल में जाएं तो मनुष्य का शरीर मिलना ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों का क्रम हमको हमेशा जब मनुष्य शरीर मिलता है तो उस क्रम से ही होके गुजरना पड़ता है। पहले व्यक्ति 9 लाख बार जल में जो तैरने वाले जीव है वो शरीर धारण करता है। कोई जलचर बनेगा, कोई 1, 2, 3 या 100, 200, 1000 नहीं, 9 लाख प्रजातियां हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है। ऐसे हम कह देते हैं कि 84 लाख योनियां, कहने में आम लगता है। जब उस पर विस्तार में जाओ 9 लाख जलचर की योनि मिलेगी। फिर उसके बाद 20 लाख स्थावर, स्थावर मतलब जो पेड़ है, वृक्ष हैं जो स्थित हैं, अलग अलग वैरायटी के उन वृक्षों से होके गुजरना पड़ता है। कितना हो गया? 29 लाख हो गया। फिर 11 लाख कौन है? कीट और पतंगी, जो कीड़े मकोड़े सब होते हैं, वो हो गया। फिर उसके बाद 10 लाख पक्षी जो उड़ने वाले हैं, अलग अलग प्रजातियां, ये सब क्रम है, ऐसे गुजरता है व्यक्ति। फिर 30 लाख चौपाई जो 4 पैरों वाले पशु आदि बनते हैं, गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, जो भी है 4 पैर वाले, इतनी प्रजातियां हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ये उत्पन्न किए हैं तो ऋषि मुनियों को पता है, वो शास्त्रों में लिखी हुई है, हमें उसका पता नहीं, हमने देखी नहीं होंगी सब। उसके बाद फिर जाके इन सब से जब गुजरता है, फिर 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं। और 4 लाख में भी सारी ऐसी नहीं कि 4 लाख मनुष्य में से तो आप कहेंगे 4 लाख तो बहुत है, काफी है, उसके बीच में आ ही जाएंगे। उस मनुष्य योनियों में भी कुछ ऐसे शरीर हैं जो जैसे कोई जंगली है, कोल भील जाति है, शबर जाति है, कोई गंधर्व है, देवता है। मनुष्य की भी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। इन सब को जब छटाई होती है करते करते कुछ ही ऐसी आत्माएं होती हैं मनुष्य शरीर में जिनको भारत भूमि में जन्म मिलता है। श्रीला प्रभुपाद की कृपा से तो अब विदेशों में भी भक्ति पहुंच गई है, उससे पहले ऐसा नहीं था। तो जब भारत भूमि में जन्म मिलता है तो उसको साधु संग मिलता है, उस साधु संग के द्वारा ही व्यक्ति कल्याण के मार्ग की ओर चलता है। तो जो मनुष्य शरीर है उसको बताया गया है, एक जैसे हम किसी ट्रेन में चढ़े, मान लो मुझे दिल्ली से बनारस जाना है, मैं ट्रेन में चढ़ गई, मुझे फिर पता चला कि मैं तो गलत ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ, ये तो कहीं दूसरी जगह जा रही है। अब मैं उस दूसरी ट्रेन में चढ़ना चाहती हूँ पर कोई रास्ता नहीं, क्योंकि चलती ट्रेन से आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक ट्रेन अपने जंक्शन पर नहीं पहुंचेगी तब आप ट्रेन बदल नहीं सकते हो तब तक। उसी प्रकार ये 84 लाख योनियों का जो सर्कल चलता है, इसमें से हमको होके गुजरना पड़ता है। एक मनुष्य शरीर ही एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से हम अब चुन सकते हैं कि हमने दूसरी दिशा में जाना है, दूसरा रास्ता पकड़ना है। तो अब हम सभी लोग क्या है, उस जंक्शन में आके खड़े हो गए हैं। अब हमारे पास एक रास्ता तो पीछे की तरफ है जो ये गिनाया सारा, इसमें जाएगा। एक रास्ता है कि भगवान के धाम की तरफ जाएं, दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं। चॉइस हमारी है। अब थोड़ा सा अगर कष्ट हम मनुष्य शरीर में सह लें, जो देखने के लिए कष्ट होता है, जो भौतिक सुख सुविधाएं जो बताते हैं कि हमें भक्ति करने के लिए 4 नियमों का पालन बहुत जरूरी है, तो उस 4 नियमों को जो पहली बार भक्ति में आता है उसके लिए बड़ा कष्टदायी लगता है। जो भक्ति कर रहा है उसको तो घृणा हो जाती है उससे, लेकिन नए व्यक्ति को लगता है इतना कष्ट सहना पड़ेगा, 16 माला जपनी पड़ेगी, थोड़ा सा कष्ट सहने, जो महान कष्ट है उससे हमारी रक्षा हो जाएगी। हमें बार बार मृत्यु के कोख में जाना पड़ता है, माता के गर्भ में जाना पड़ता है, और कितना कष्ट सहते हैं हम, वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, विवश है, ट्रेन चल चुकी है। अब जंक्शन पर आए हैं, यहाँ हमारे पास समय है कि हम रास्ता बदल लें। तो बुद्धिमान वही होगा जो यहाँ पर आके, इस मनुष्य शरीर में आके विचार करेगा
कि ये मुझे शरीर क्यों मिला है। देखिएगा अपने परिवार में आसपास हम सभी देखते हैं, किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो हम उसको वैसे ही ले लेते हैं, जन्म रहे लोग मर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो विवेकवान व्यक्ति होगा, जो थोड़ा भी सुकृतिवान होगा, जिसके अंदर सत्व गुण होगा, वो विचार करेगा कि ये जीव पहले नहीं था, अभी इस परिवार में आया, ये कहाँ से आया, और जो मर के हमारे घर के जा रहे हैं दादा परदादा, वो कहाँ जा रहे हैं, और मैं जो बीच में हूँ, मैं कष्ट भोग रहा हूँ, तो क्यों भोग रहा हूँ, इसका क्या कारण है, क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, यदि रास्ता है तो वो क्या है। तो इन सब के विषय में जब उसके अंदर जिज्ञासा आती है, तो उसको यहाँ पर भगवान ने कहा है कश्चित अपि सिद्धे, कि कोई एक बिरला होता है जो रुचि रखता है। ऐसे रुचि वाले जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बड़ी लगन होती है, वो प्रयत्न भी कर जाते हैं, कूद पड़ते हैं उस रास्ते में। रुचि वाले फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाले बड़े कम मिलते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग बड़ा कठिन बताया गया है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जैसे हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, हर जगह इस्कॉन के सब भक्त लोग जगह जगह कीर्तन करते हैं, सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, रथ यात्रा करते हैं, तो इन सब में क्या होता है, बहुत संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। अब सारे तो भक्त नहीं बनते हैं, उसमें क्या होता है, जो रुचि वाले लोग हैं, जब सारे आते हैं, उसमें से जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो छट के आ जाते हैं। तो जो ये आंदोलन है, ये हरे कृष्णा संकीर्तन करते हैं, जो लोगों को हम एकत्र करते हैं, उसमें से जो हमारी छटाई का कार्य है, ये कार्य होता है। इसमें से कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि वो कह देते हैं हम पूरी तरह भक्ति के लिए समर्पित होना चाहते हैं, तो इन सब की परख हो जाती है सत्संग के माध्यम से। तो श्रील प्रभुपाद ने इसलिए इतना विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा किया। प्रभुपाद जी कहा करते थे, भगवत गीता के जो आमुख है उसमें ही प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ, लेकिन इसको पढ़ के यदि कोई एक भी जीव भगवान के धाम जाता है तो मैं समझूंगा मेरा मिशन सफल रहा। कितनी बड़ी बात है, मतलब इतना कठिन है भगवत प्राप्ति, लेकिन हमने डरना नहीं, कठिन है तो हमसे नहीं होगा। इससे हमें ये पॉजिटिव लेना है कि कठिन भले ही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बड़े बुद्धिमान हैं, साधारण नहीं है। हम सभी जो सत्संग कर रहे हैं, जो हरिनाम ले रहे हैं, देखने में लगता है सभी लोग, आप सभी ऐसा नहीं है साधारण हो, कहीं ना कहीं किसी संत की कृपा हुई है आपके जीवन में, किसी शुद्ध भक्त की कृपा हुई है, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में, क्योंकि बिना साधु कृपा, संत कृपा के भक्ति आ ही नहीं सकती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये संभव नहीं कि सारा संसार भक्त बन जाए, लेकिन एक भी भक्त बन जाता है ना तो संसार बच सकता है। उदाहरण कौन है? अपने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी। एक भक्त थे, उन्होंने पूरी दुनिया को बचा लिया। इस समय जो है इतने भक्त विश्व में, इतने लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, वो सब श्रील प्रभुपाद की जो नौका भरी है, इस नौका में बैठे हुए हैं। उसके जो खेवनहार हैं, जो खिवैया हैं, वो प्रभुपाद जी हैं। उनके चरणों का आश्रय लेके ही हम कुछ कर पा रहे हैं। जैसे अभी प्रभु जी ने कहा, कम शब्दों में 5 मिनट प्रभु जी कह गए, लेकिन सार की बात कह गए कि जो गुरु वर्ग है उनकी कृपा से ही हम चल रहे हैं, जो आचार्यों की कृपा से ही। हमारा कोई बल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो ये शुद्ध भक्त होते हैं, ये अपने सुख की, अपने जीवन की किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं कि ताकि इन सब जीवों का कल्याण हो, क्योंकि वो हमारी वास्तविक स्थिति से अवगत रहते हैं। हमको नहीं पता होता है कि हम कष्ट में हैं, हम अपने इतने दायरे से देखते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि ये लोग कितने कष्ट में हैं, अभी इनकी मृत्यु होगी, फिर 84 लाख योनियों में जाएंगे, फिर माता के गर्भ में जाएंगे। ये अवसर कितना दुर्लभ इनको मिला है, इसलिए वो हमें बार बार भक्ति करो, भक्ति करो, ये सब कहते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद काफी वृद्ध हो चुके, जैसा कि जानते हैं, श्रील प्रभुपाद ने 70 वर्ष की उम्र में इस आंदोलन के लिए, जो वैसे तो वो जीवन भर प्रयासरत थे, लेकिन जो बहुत बड़ा समाज में खुल के आया, वो 70 वर्ष के बाद विदेश जाने का उन्होंने कार्य किया। तो एक बार श्रील प्रभुपाद एयरपोर्ट से
खड़े थे अपने शिष्यों के साथ, अगली फ्लाइट की प्रतीक्षा कर रहे थे जाने के लिए। तो जो साथ में शिष्य लोग हैं वो देखते थे कि हमारे गुरुदेव कितना कष्ट सह रहे हैं। एक 70 साल का व्यक्ति बार बार यात्राएं कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां जाके भी तो तुरंत वहां जाके प्रचार करना है, लोगों से मिलना है, कीर्तन करना है, शिष्यों का ध्यान रखना है, नए नए शिष्य बने हैं उनको गाइडेंस देनी है, विदेशी लोग हैं कुछ पता ही नहीं उनको, सामान्य बातें भी प्रभुपाद को बतानी पड़ती थी। इतना सब करने के बाद रात्रि में ग्रंथों का लेखन कर रहे हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन है सबको ये ज्ञान उपलब्ध हो। इतना सब हार्ड वर्क कर रहे थे जो हम प्रभुपाद जी का मतलब अपनी बुद्धि से हम सोच नहीं सकते कि प्रभुपाद अपने समय को कैसे मैनेज करते थे। और 70 वर्ष की उम्र का एक वृद्ध व्यक्ति। तो उसके बाद शिष्यों ने जब ऐसी स्थिति देखते थे तो उन्होंने प्रभुपाद से एक दिन एयरपोर्ट पर प्रश्न किया कि शिला प्रभुपाद, आप इतना कष्ट क्यों सहते हो, इतनी यात्राएं क्यों करते हो, अब आप यात्राएं नहीं करो। तो शिला प्रभुपाद ने एकदम से उनको उत्तर दिया, तुम सब लोगों की 84 लाख योनियों की यात्रा बंद करने के लिए मैं यात्राएं कर रहा हूँ। कितनी कृपा है शिला प्रभुपाद की, अपने शरीर को कष्ट में डाल रहे ताकि हम जीवों का कल्याण हो। नहीं तो उनके लिए क्या था, वृंदावन धाम में राधा दामोदर मंदिर में रह के भजन करते, उन्हें तो भगवान का साक्षात्कार था, नित्य पार्षद थे। वो वृंदावन धाम छोड़ के गए कष्ट सहने के लिए उस मलेच्छों की भूमि में, जहाँ जाना भी कहते हैं कि सन्यासी को जाना नहीं चाहिए, सब रिस्क लिया। उस भूमि में भी ऐसे शहर में जो सबसे गंदा था, न्यूयॉर्क शहर, वहां भी वो एरिया जहाँ पर बड़े निम्न वर्ग के मतलब ऐसे लोग रहते थे, नशेड़ी लोग, वहां पर प्रभुपाद कहते थे जो सबसे ज्यादा पति था उसको उठाने के लिए मैं आया हूँ। ऐसे दयालु प्रभुपाद जी थे। तो जो ये भगवत गीता का श्लोक है, मनुष्यानाम सहस्रेषु, इसको देख के हमने डर नहीं जाना है। ये भक्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन आश्रय लैया भजे ताहे कृष्ण नाही तजे। जो एक शुद्ध वैष्णव के चरणों का आश्रय ले लेता है उसके लिए बहुत सरल हो जाता है। पहले तक ये रास्ता बहुत कठिन था आज तक, लेकिन जब से चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने इस रास्ते को बहुत आसान कर दिया है। आसान क्यों कर दिया है? केवल हरिनाम के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके द्वारा जीव भगवान को जान सकता है। इसमें आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि शिला रूप गोस्वामी ने क्या कहा है, कोई भक्ति करके भगवान को जानना चाहता है तो उसके लिए क्या, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्य इंद्रिये सेवन मुखो ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत यदा। मतलब कोई व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है, अपनी बाहरी इंद्रियों से असंभव है, नहीं जान सकता है। कैसे जानेगा? भागवतम के पहले श्लोक में लिखा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत् सूर्यो। जो बड़े बड़े ब्रह्मा जी, शिव जी, देवता, वो सब मोहित हो जाते हैं। तो हम सबकी तो क्या औकात है? ब्रह्मा जी बताओ, जब ब्रह्मा जी ने देखा उनकी सृष्टि में इतना पाप बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, तो भगवान से जाके प्रार्थना करी कि प्रभु अवतार लीजिए आप। जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण अवतार के रूप में आए। तो जब कृष्ण अवतार में आए तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने लग गए। उनको ये ध्यान ही कि वही भगवान मेरी प्रार्थना पे आए हैं, और इतने में ब्रह्मा जी मोहित हो गए। मतलब भगवान को जानना बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी भी कृष्ण भगवान को नहीं पहचान सके। विष्णु भगवान या क्षीरोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, उनको तो भगवान मानते थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण की लीलाएं देखी तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। और जो हम लोग हैं, मतलब सभी जो प्रभुपाद जी की कृपा से इस आंदोलन में भाग लिए हैं, उनको आसानी से ये बात पता चल जाती है। किसी को, बच्चे को भी पूछो कि सर्व कारण कि कौन है? भगवान कृष्ण है। एक बार एक कोई व्यक्ति, बहुत बड़े दार्शनिक थे, प्रभुपाद जी से मिलने आए, इस विषय पर चर्चा करने आए कि भगवान कौन है। अब उन्होंने सोचा मैं लंबी चौड़ी चर्चा करूंगा, सब पता लगेगा स्वामी जी से। तो प्रभुपाद जी बैठे थे। प्रभुपाद जी ने एक 5 साल की छोटी सी बच्ची थी, उनकी शिष्या की बेटी थी, उसको बुलाया। जब उन्होंने पूछा
भगवान कौन है। तो प्रभुपाद जी ने उस बच्ची से कहा, इनको बताओ भगवान कौन है। उसने तुरंत बोला कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है। तो प्रभुपाद जी ने उसको एक गुलाब जामुन दिया, बोला जाओ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रभुपाद जी कहते थे इस आंदोलन में एक छोटा बच्चा भी कृष्ण को जान सकता है। क्यों? उन्होंने इतना सरल बना दिया। हर किताब में, हर ग्रंथ में जगह जगह हमने क्या लिख दिया, परम भगवान श्री कृष्ण, परम भगवान श्री कृष्ण। क्यों लिखना पड़ रहा है? ताकि हमारी बुद्धि भ्रमित ना हो, बार बार हमारे अंदर, हमारे नस नस में ये बात बैठ जाए कि परम भगवान कृष्ण है। कोई हमसे अचेत अवस्था में भी पूछे भगवान कौन है, तो हमारे मुंह से आए कृष्ण है। उस समय दिमाग ना घुमाना पड़े कि शिव है, ब्रह्मा है, इंद्र है, चंद्र है, ऐसा ना हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने जगह जगह लिखा। कई बार कुछ जो लोग आलोचक होते हैं बोलते भी हैं जगह जगह कृष्ण को भगवान कृष्ण, लिखना पड़ा। स्थिति ऐसी है, लोगों को यही नहीं पता है भगवान कौन है। तो ये एक शुद्ध भक्त की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि ऐसी दुर्लभ भक्ति जो सहस्त्रेषु, हजारों में से कोई एक बिरला इसकी ओर चलता था, तो उसे हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमें जब मनुष्य शरीर मिल गया है, साधु संग मिल गया है, अन्यथा ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में अनेकों जीवात्माएं भ्रमण में है। कितनी जीवात्माएं, किसी एक को मनुष्य शरीर मिलता है। उसमें से भी वो भाग्यशाली जिन्हें गुरु मिल गए हैं, गुरु के द्वारा कृष्ण नाम मिल गया है, भक्ति लता का बीज मिल गया है। कितनी बड़ी बात है। जब हमारा गुरु से संबंध हो जाता है तो हम भगवान की उस परंपरा में, उस परिवार से जुड़ जाते हैं। जैसे किसी एक लड़की का दूसरे घर में संबंध होता है तो उसके सारे रिश्तेदार उसके हो जाते हैं, ताकि वो, हालांकि वो पिछले महीने तक नहीं जानती थी उसको, लेकिन संबंध होने से सब उसका बदल गया। ऐसे ही जब हमारा गुरु से संबंध हो जाता है, शुद्ध भक्तों से संबंध हो जाता है, तो हम भगवान के उधर के हो जाते हैं। हम तो थे ही उधर के, लेकिन जो हमारी भ्रमित बुद्धि ने माना नहीं था वो हम मान लेते हैं। फिर तो आगे फिर इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सामान्यतः लोग, कोई बिरला ही इसमें रुचि रखता है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है। मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जो आहार निद्रा भय मैथुन है, ये तो सभी 84 लाख योनियों में है, तो हम में भी है। लेकिन वही चीज को करना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य शरीर मिलके बड़ी बात क्या है? मनुष्य को भगवान ने विकसित चेतना दी है, और शरीरों में, पशु में चेतना विकसित नहीं होती, उनकी बड़ी मुकुलित चेतना होती है, ढकी हुई होती है। मनुष्य के पास विवेक होता है, उसके अंदर जो विशेषता है वो है धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा। अगर वो धर्म का पालन कर सकता है, यही उसके अंदर विशेषता है। लेकिन जब हम धर्म का पालन नहीं करते, वही सामान्य क्रियाकलाप करते हैं, तो 4 पैर के पशु ना 2 पैर के सही, फर्क क्या रह गया? एक बार कभी विचार करना चाहिए। हमने भी वही किया, पढ़ाई लिखाई करी, जीविका करी, उसके बाद हम मर गए, खाया पिया जो भी था, मतलब शरीर खत्म। क्या कर पाए हम? ये काम तो पशु भी करता है, अपना पेट भरता है, अपने शरीर की रक्षा करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेवारी लेता है। तो वही सब हमने भी किया, थोड़ा सा बढ़िया में किया, बढ़िया क्वालिटी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जब हम इस मनुष्य शरीर के द्वारा उस भगवान को, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के चरणों में अपना अनुराग कर लेते हैं, तो बड़ी बात है। बोलो श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। और जो अन्य शरीर होते हैं, 4 लाख योनियां जैसे मनुष्य की बताई, उसमें जो देवता लोग होते हैं वो भी, देवताओं भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, गंधर्व भी इसी में आते हैं, राक्षस भी इसी में आते हैं, 4 लाख के भीतर ही। लेकिन जो भक्ति करने का सौभाग्य है वो देवताओं को भी नहीं मिलता है, क्योंकि स्वर्ग में क्या है, बहुत विपुल मात्रा में भोग सामग्रियां, सब कुछ इतनी मात्रा में है कि आप हमेशा, आपका मन विचलित ही रह जाएगा। भक्ति करने के लिए योग्य नहीं है वो स्थान। और निम्न योनियों में भी, नीचे के लोकों में भी, जो ये भूलोक है,
यहाँ पर सुख और दुख, थोड़ा सुख थोड़ा दुख है, तो व्यक्ति यहाँ पर भक्ति कर सकता है। भागवतम के पंचम स्कंद में एक श्लोक आता है जिसमें देवता लोग कहते हैं, अहो अमीशाम किम कारी शोभने, कि इन मनुष्यों ने जरूर कोई पुण्य कर्म किया होगा या भगवान की कोई कृपा इन पर हो गई है, तभी ये भक्ति कर पा रहे हैं और इनको भारत भूमि में जन्म मिल के साधु संग मिल गया। देवता इसकी याचना करते हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते हैं। अब वो देवता क्या ऊंचे स्तर पर हैं, तो वो हमें देख पा रहे हैं कि इनको इतना दुर्लभ मौका मिला है और ये समय गवा रहे, कर नहीं रहे, हमें समझ में नहीं आता है। तो जब हमें ये बड़े भाग मानुष तन पाया, सूर नर मुनि ग्रंथनि सभी गाया, ऐसे कुछ दोहा है रामचरितमानस में। तो जब बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिल जाता है तो हमें अपनी भगवान के प्रति रुचि विकसित करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। जो ये बुद्धि दी है, इस बुद्धि को भगवान की को जानने में इसमें उपयोग करना चाहिए। अगर जब हम अभी जैसे इसमें बताया कि सेवन मुखो ही जिह्वा दो स्वयं स्फुरत्यदा, हम इस पर चर्चा कर रही थी कि भगवान को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, और इसकी शुरुआत कैसे होती है अगर हम जानना चाहते हैं तो जिह्वा से। अगर जब हम उनका नाम जपते हैं तो धीरे धीरे भगवान स्वयं कृपा करके हमारे हृदय में, हमारे इंद्रियों में प्रकट होते हैं। तो उसकी शुरुआत होती जिह्वा से। जिह्वा बड़ी शक्तिशाली है। सारी इंद्रियों में आप देखेंगे हमारे पास दो आंखें हैं, और दो आंखें क्या करती हैं, एक काम करती देखने का, और दो कान हैं, दो कान क्या करते हैं, एक काम सुनने का, नाक भी दो है सूंघने का। लेकिन जिह्वा एक ऐसी, वो एक है और काम दो करती है, और सारी इंद्रियां दो है लेकिन काम एक करती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिह्वा कितनी शक्तिशाली है, वो दो काम करती है, उसको जिम्मेवारी ज्यादा दी है, इसलिए पावरफुल इंद्री है वो। तो जब हम जिह्वा के द्वारा भगवान का प्रसाद लेते हैं और उनका नाम जप करते हैं तो हमारे भक्तिमय जीवन की शुरुआत हो जाती है। फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं इस रास्ते में। इस जो उलझने हैं रास्ते की साफ होते जाती हैं, हम समझते जाते हैं भगवान को। एक पुराण में एक श्लोक आता है, उसका एक अर्थ है कि बड़े आश्चर्य की बात है, लोगों के पास जिह्वा है फिर भी वो नरक जा रहे हैं। शास्त्रों में उनमें ऋषि मुनियों ने ये देखा कि इनके पास एक जिह्वा होके, जिह्वा को हिलाने से, केवल नाम जपने से व्यक्ति अपनी इतनी उत्तम गति को पा सकता है, गोलोक वृंदावन पहुंच सकता है, वैकुंठ पहुंच सकता है। लेकिन मूर्खता कितनी है। तो ये बताते हैं हमें आचार्य लोग जो है, सारी बातें क्लियर करते हैं। खुद ये समझ में नहीं आती, जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसके विषय में आगे बताया है कि भगवान कहते हैं, कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ। यदि कोई जानता है तो महात्मा सुदुर्लभ। भले ही महान विद्वान दार्शनिक क्यों ना हो, केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। केवल कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं। देखो जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई नहीं जान सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते हैं अगर भगवान, और भगवान की कृपा हो, कोई अगर भक्ति भाव से उनकी सेवा करे। तो जो भागवतम का प्रथम स्कंद है उसमें महारानी कुंती का वर्णन आता है। अगर एक भौतिक दृष्टि से देखें, वैसे तो वो भगवत पार्षद हैं, तो कुंती महारानी क्या है, एक स्त्री है। इस दृष्टिकोण से स्त्रियों की बुद्धि पुरुषों की तुलना में कम मानी जाती है। लेकिन कुंती महारानी जब प्रार्थना करती हैं तो भगवान की ऐसी स्तुति करती हैं, तो भगवान भी चकित रह जाते हैं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिरवस्थितम। अभी उनको पता है ये मेरे भतीजे हैं, उसके बाद भी वो भगवान की वास्तविकता को नहीं भूलती हैं। कहती हैं आप परम पुरुष हैं, आद्य हैं, मतलब आपका ना आदि है ना अंत है,
और आप प्रकृति के ऊपर हैं, कि प्रकृति आपके नियंत्रण में है। और कहती है कि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप सभी जीवों से अलक्ष्य, मतलब आपको कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई लक्ष्य नहीं कर सकता आप पर। अंतर बाहिर अवस्थित, जबकि आप अंदर भी हैं उनके और बाहर भी हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। भगवान हमारे भीतर बैठे हैं, सबसे करीब, हृदय के जो सबसे कोने में भगवान ही है हमारे। और कोई रिश्तेदारी हो तो बाहर आएगी, लेकिन भगवान साथ साथ चलते हैं, हर योनि में चलते हैं हमारे साथ। कहीं भी जाएं हम, 84 लाख योनियों से लेके ऊपर नीचे दाएं बाएं, हमेशा भगवान हमारे साथ हैं। फिर भी हम उनको नहीं जान पाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। कुंती महारानी कहती है, वो सारा भगवान का इतना विस्तार से भगवान को तत्वतः वर्णन करती हैं। फिर लास्ट में कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहती आप, मैं जानती हूँ आप कौन हो, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नंद के बालक हैं आप, गोप और गोपाओं के प्यारे हैं आप। तो कुंती महारानी ने भगवान का इतना विस्तार से भागवतम में वर्णन किया है। तो इससे समझ सकते हैं कि यदि भक्ति करे, भक्ति करने वाले व्यक्ति की अगर भावना हो तो भगवान को समझ सकता है। बहुत कठिन भी नहीं है। केवट तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, नाव चलाता था, उसको तो कुछ भी शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं था, कोई गुरु जी के पास कक्षा भी नहीं ली थी केवट ने, लेकिन जान गया। मतलब भक्ति ऐसा है, ऐसा तत्व है कि कई बार बड़े बड़े इसका मात खा जाते हैं, कई बार एक सामान्य व्यक्ति भी बाहरी दृष्टि से वो जान लेता है। तो इस श्लोक में फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अब भक्तों के लिए उन्हें जान पाना कठिन है। जो भक्त होता है वो जान लेता है, जो अभक्त होता है वो नहीं जानता है। श्रील वेद व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे। एक बार उनसे उनके जो शिष्य थे जैमिनी ऋषि, उन्होंने प्रश्न किया कि आप इतने सारे ग्रंथों को क्यों लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई आगे चल के कोई एक व्यक्ति भी ऐसा होगा जो इस मार्ग के विषय में जानना चाहेगा, जो मुमुक्षु होगा, तो ऐसा ना हो उसको किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले, क्योंकि ये रुचि आना ही किसी विरले के हृदय में आती है रुचि, और उस समय उसको मार्गदर्शन ना मिले तो बहुत गलत बात होगी। इसलिए मैं सारे ग्रंथों को लिख रहा हूँ। और उसी देखो वेद व्यास जी ने भी सारे पुराण लिखे, सब लिखा, लेकिन उनके मन में अशांति बनी रही, एक संतुष्टि से नहीं लगी। तो अपने गुरु से पूछते हैं, मैंने सब कुछ तो किया लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ, क्या कारण है। तो देवर्षि नारद कहते हैं, तुमने सब लिखा लेकिन भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं किया, इसलिए तुम असंतुष्ट हो। तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, जिसको वेदों का पका हुआ फल कहते हैं, सार रूप। तो जिसने श्रीमद् भागवतम समझ लिया तो समझो सब कुछ समझ लिया। तो श्रीमद् भागवतम लिख के वेद व्यास जी संतुष्ट हो गए। तो इससे क्या समझ सकते हैं कि जब हम मूल में सर्व कारण कारणम जो कृष्ण हैं उन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम असंतुष्ट ही रहेंगे हमेशा। जब वेद व्यास जी नहीं संतुष्ट हो पाए तो हमारी क्या गिनती है। तो इसलिए भगवान की भक्ति तक पहुंचना है, किसी संत के चरणों का जो परंपरा में उनका जब हम आश्रय ले लेते हैं तो धीरे 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 वो हमें भगवान तक पहुंचा देते हैं। अन्यथा हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम स्वयं से कुछ कर पाए। तो आज के इससे हमें यही सार मिलता है कि हमें भगवान को जानने की इच्छा रखनी चाहिए, और अगर थोड़ी बहुत इच्छा है तो उसको जगाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी उस रुचि का, उस इच्छा का आदर करना चाहिए कि बहुत विरलों के मन में आती है इच्छा। गीता के इस श्लोक को याद करना चाहिए कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु में मैं आ गया हूँ। तो ये सोचते हुए अपने उसको बढ़ाना चाहिए भक्ति को। और जब भी परिवार में, घर में, बच्चों के अंदर ये इच्छा जागृत करनी चाहिए, क्योंकि इच्छा हमारे अंदर कब पैदा होती है, जैसा हम संग करते हैं। जैसी इच्छा पैदा होगी वैसे हमारे अंदर विचार आएंगे, और जैसे जैसे विचार होंगे वैसे हम क्रिया करते हैं। तो जब कोई कार्य, हमारी भक्ति हमारी क्रियाओं में बाहर तब आएगी जब हमारे भीतर से, अंदर से आए। तो सबसे पहले क्या है, संग, अच्छा संग करना है, साधु संग करना है, वैष्णव का संग।
उस सन से क्या होगा, हमारे भीतर अच्छी अच्छी इच्छाएं उत्पन्न होंगी जो भगवान की तरफ बढ़ाने वाली हैं। वरना कामनाएं तो सब हमें नीचे की ओर ले जाती हैं, अधोगति को ले जाती हैं। लेकिन जब कृष्ण से मिलने की कामना हो जाती है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने की, उनके चरण कमलों में दृढ़ होकर शरणागत होने की कामना हो जाती है, तो ये निष्कामता से कई गुना ऊपर है। तो इसको कामना की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक था आज का। इसको हमें अपने जीवन में भक्ति के पथ में हम चल रहे हैं, इसमें उत्साहित करने वाला श्लोक है। इसको स्मरण करना चाहिए कि हम इतने सौभाग्यशाली चीज हमें मिल गई है, कोई हीरा हमको मिल गया, हमारे हाथ में रखा है, तो उसका हम पूरा सदुपयोग उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।